2 साल बेमिसाल या बदहाल। साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। हमारा विशेष प्रोग्राम 2 साल बेमिसाल या बदहाल। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दिखाएंगे कि किस ग्राम पंचायत में 2 साल में कितना कार्य कराया गया या सिर्फ कागजों में ही दबकर तो नहीं रह गया है विकास। न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम जनपद हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव अटसैनी में विकास कार्यों की पड़ताल करने निकली, जहां हमारे संवाददाता भूपेंद्र सागर ने ग्रामीणों ने विकास कार्य को लेकर बात की। गांव में काफी जगह सफाई व्यवस्था दुरुस्त पाई गई, उसके साथ साथ ऐसी गली भी मिली जहां रास्ता सही नहीं होने के कारण कुछ गंदगी भी पाई गई है। ग्राम प्रधान नौजर अनवार से भी विकास कार्यों को लेकर सवाल जवाब किए गए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र सागर। 2 साल बेमिसाल या गांव हुआ बदहाल, ये कार्यक्रम न्यूज इंडिया फर्स्ट की तरफ से चल रहा है। पूरे प्रदेश में न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम घूम रही है कि ग्राम पंचायत द्वारा कितने विकास कार्य किए गए हैं इन 2 वर्षों में। इस समय मौजूद है जनपद हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के गाँव अटसैनी में। यहाँ की जो ग्राम पंचायत है अटसैनी, काफ़ी बड़ा गांव है, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। और यहाँ कितने 2 साल में कार्य हुए हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नौजर अनवार जी, जो ग्राम प्रधान हैं अटसैनी से। नौजर प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में हमारे में। आपका न्यूज इंडिया फर्स्ट का अटसैनी में वेलकम, स्वागत। भूपेंद्र सागर और आपके साथ आए कैमरामैन भैया का अटसैनी में स्वागत है। अच्छा प्रधान जी, आप ये बताएं, 2 साल आपके कार्यकाल को बीत चुके हैं, क्या क्या, पहले तो बात करेंगे सबसे पहले कि सफाई व्यवस्था कैसी है आपके गाँव में? देखिए, मैं तो सफाई व्यवस्था बेहतर ही बताऊंगा। कोई भी अपने आप कहीं अगर गंदगी है तो कोई ग्राम प्रधान गंदगी नहीं बताएगा। मैं चाहूँगा आप मेरे गांव में जाएं और मेरे गांव की सफाई व्यवस्था देखें। आपको धरातल पर जाकर, ज़मीनी स्तर पर जाकर जब पता चलेगा कैसी है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ सफाई के मामले में, अब बरसात का मौसम चल रहा है, बहुत बारिश पड़ी है, बड़े बड़े शहरों में पानी भरे गए, डूब गए, खरंजे खराब हो गए। आप बाइक से, कार से और साइकिल से मेरे गांव में सफ़र करें, आपका टायर पानी में नहीं भीगेगा, गार में नहीं सनेगा। अच्छा प्रधान जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि इतने बड़े गांव में सफाई कर्मचारी जो सरकार की तरफ से हैं कितने हैं? जो सरकारी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी, वो मेरे गांव में पिछले तकरीबन 6-7 महीने से कोई नहीं है। हमने अपनी ग्राम पंचायत के मानदेय पे ही 4 सफाई कर्मी रेगुलर अपने गाँव में रखे हुए प्राइवेट तरीके से, जिनकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं करता हूँ। उन्हें कहाँ भेजना, एक दिन पहले मैं प्लान बना लेता हूँ, कहाँ भेजना है, कौन सा रास्ता साफ कराना है, कहाँ कहाँ गंदगी है। और वो सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे वापसी आते हैं। रेगुलर गांव में काम करते हैं। अच्छा प्रधान जी, वाकई हम गांव में आपके में घूमे हैं, साफ़ सफाई व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त थी, अच्छी थी। लेकिन हमें 1 या 2 गली ऐसी भी नज़र आई जहां पर सड़क का या सीसीटी का निर्माण ना होने के कारण वहां पर पानी भरा हुआ मिला, कुछ गंदगी मिली। वो खरंजे क्यों नहीं बन पाए? देखिए, ये मैंने आपसे बताया, पहली बात तो बरसात का मौसम है, और जो आप थोड़ी बहुत गंदगी बता रहे हैं उसकी वजह ये है कि इन 2 सालों में खरंजे हम कम लगवा पाए। कुछ कम आरसीसी हैं, कुछ आरसीसी लगवाई हैं, इंटरलॉकिंग करवाई है, और खरंजे भी लगवाए जो ईंटों वाले, भट्टे की ईंटों से खरंजे लगते हैं जी। और इसमें अभी शेष काम बाकी है। कुछ गलियां हैं जो कच्ची भी हैं, मतलब अभी तक वहाँ खरंजे लगे ही नहीं हैं, वो लगनी शेष हैं। कुछ आरसीसी होनी है, पहले इंटरलॉकिंग थी, 10-5 साल पहले हो गई, अब उसको नया होना। जब वो दुरुस्त हो जाएगी, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी, फिर कोई गंदगी नहीं होगी। अच्छा, ग्राम पंचायत द्वारा 2 साल में क्या क्या विकास कार्य आपने कराए हैं अपने गाँव में? ग्राम पंचायत अटसैनी में विकास कार्य, सबसे पहले तो हमने अपना स्कूल दुरुस्त करे दोनों। मेरे यहाँ 2 स्कूल हैं, एक है प्राइमरी नंबर 1, दूसरा है कंपोजिट, जिसमें 8th क्लास तक है, 8वीं तक इंग्लिश मीडियम से है। और मेरे गांव के स्कूल 2 साल से पूरे ज़िले में नंबर 1 अवार्ड अटसैनी को दिया गया है। नंबर 1 अवार्ड अटसैनी के स्कूल की खूबसूरती कोई नहीं, हालांकि 4 पार्क हैं उनमें शानदार वाले, डिजिटल पढ़ाई है, उसके बावजूद जो मेरे गांव के बच्चे हैं, टॉप 10 जिले में जो आए हैं उनमें से 4 बच्चे मेरे गांव के पढ़ाई में आए हैं जिले में। अच्छा, और उससे अलग क्या विकास कार्य? दूसरे नंबर पे एक लाइब्रेरी बनवाई है हमने, बाबा भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी है मेरे गांव में। अटसैनी के जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, इधर उधर भटकते थे, कोई पैसे वाले हैं तो इधर वो पढ़ रहे हैं, जो बेचारे कम बजट के आदमी थे वो नहीं पढ़ पाते थे, या जिन्हें पढ़ने की तमन्ना थी, दूर दराज जाने की वजह से नहीं पढ़े, बेशक उनके पास पैसा है। जब से लाइब्रेरी बनी है, बच्चे आ रहे हैं,
और मैं भी बच्चों को गांव में जब जाता हूं, किसी स्कूल में गया, गांव में गया, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें साथ लेकर आया, लाइब्रेरी दिखवाई। बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं, पढ़ते हैं। तकरीबन 30 बच्चे रेगुलर मेरी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत अटसैनी की। और खुशी की बात यह है, उसमें इंग्लिश का अखबार भी आता, बाकी दैनिक जागरण, अमर उजाला और लोकल अखबार जो भी हैं हमारे, उस लाइब्रेरी में सारे अखबार आते हैं, न्यूज़पेपर, हर तरह की किताबें रखी हुई हैं। अगर कोई किताब उपलब्ध नहीं होती तो उसमें बताया जाता है। मैं बच्चों से मैंने कह रखी है, आप मुझे बताइए, जो होगा संभव मैं आपको किताब उपलब्ध कराऊंगा। अच्छा, आपने ये भी प्रयास करा है गांव में जाकर कि बच्चों को लाइब्रेरी के बारे में बताया जाए, पुस्तकालय के बारे में बताया जाए, कुछ यही प्रयास भी करा आपने? देखिए, इस प्रयास के अब कई मसले हैं। एक तो आप सोशल मीडिया से इतने जुड़े हुए हैं, ज़्यादा आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गांव में मैंने ग्रुप बनाया हुआ है पढ़ने वाले बच्चों का, तकरीबन 250 बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। लाइब्रेरी संबंधित, शिक्षा संबंधित, खेल कूद संबंधित जो भी सूचना होती है तो आप डालें, सब बच्चों को मिल जाती है। और उन बच्चों को भी लगन है जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, तो ग्रुप वाले बच्चे उनको बताते हैं कि भाई अब ये है, आप आइए और पढ़ाई करिए। बच्चों की खेल की प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार द्वारा या आपकी ग्राम पंचायत द्वारा क्या कदम उठाया गया? कोई मैदान बनवाया गया हो, कुछ करा गया हो? बच्चों की खेल की प्रतिभा को निखारने के लिए ग्राम पंचायत अटसैनी में हमने खेल का मैदान तैयार कराया है, जिसका अभी कुछ दिन पहले माननीय हरेंद्र तेवतिया जी, जो गढ़मुक्तेश्वर के विधायक हैं, उनके द्वारा उसका उद्घाटन कराया गया है। और वो भी खेल का मैदान देख के बहुत प्रसन्न हुए। साफ सफाई यानी यूनिट, लैट्रिन, बाथरूम की अलग हैं, महिला शौचालय अलग है, पुरुष अलग है। इसका हमारा उपदेश ये है, जो गांव के बच्चे हैं, खेल का मैदान ना होने की वजह से हुनर नहीं निखर पाता था। आज वो अटसैनी के खेल के मैदान में खेलेंगे, यहाँ से निखर के कल ज़िले में जाएंगे, फिर स्टेट खेलेंगे, इंडिया लेवल खेलेंगे और विदेश जाएंगे। ये ग्राम पंचायत के लिए और मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी। और ख़ास तौर से जो बेटियां हैं गांव की, उन पर आपका क्या ध्यान है? क्या चाहते हैं बेटी के लिए, क्या सोचते हैं? देखिए, गांव के लिए क्या, मेरे ज़िले का सौभाग्य ये है कि मेरा ज़िला ही बेटियाँ चला रही हैं। ज़िला हापुड़ को हमारी डीएम मैम हैं, जो वर्तमान में, ये भी इनसे पहले भी और उनसे पहले भी बेटियां हैं। सीडीओ मैम हैं, वो बेटी हैं। यानी पूरे ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो ये बेटियों का ज़िला कह के मशहूर है। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। मैं कहता हूँ, आप अपने ज़िले में, हमारे अभी जो एसडीएम हैं उन पर वीडियो का चार्ज है, गढ़मुक्तेश्वर वीडियो है, एक प्रोग्राम करा अभी हमने, उसमें कहा देखिए इन मैम से सीखिए, और ये टाइम बे टाइम भी आपको टाइम देंगी। ये हमारे लिए एक नज़ीर है कि इस ज़िले को बेटियां चला रही हैं। बेटियां इन्हें देख के बहुत आकर्षित हो रही हैं और इंशाल्लाह पढ़ाई में भी ये आगे जाएंगी, खेल कूद में भी आगे जाएंगी, अटसैनी की बच्ची। तो बेटियों को आप पर, आपके अपने गांव के जो बेटियां हैं उन पर भी काफ़ी ध्यान है आपका? जी हाँ, पूर्ण रूप से ध्यान है। अच्छा, और क्या विकास कार्य कराया आपने? तालाब का सौंदर्यीकरण वगैरह कुछ कराया हो? अमृत सरोवर तालाब एक पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, दूसरे पर कार्य जारी है। तालाब, और मेरे गांव में जितने भी तालाब हैं तकरीबन 2 साल प्लस हो गए हैं, और शेष के सालों में हर तालाब को सौंदर्यीकरण कराएंगे, खुदाई कराएंगे और पूर्ण रूप से तालाबों का ख्याल रखा जाएगा। प्रधान जी, अक्सर हम रोड से निकलते थे तो गांव के बाहर रास्ते पर पानी भरा रहता था। न्यूज इंडिया फर्स्ट ने भी वो खबर चलाई थी। लोगों ने बताया कि आपका काफ़ी प्रयास रहा था, सांसद जी का काफ़ी प्रयास रहा था। तो उसमें आपने क्या मेहनत करी, क्या उसमें भागदौड़ करी, किस कारण वो जो है निजात मिल पाई इस पानी से? देखिए, मैंने तो मेहनत करी जैसी करी, लेकिन मेरी मेहनत में जो साथ दिया, सबसे पहले मैं आपके चैनल द्वारा अपने पत्रकार साथियों को, आपको, और कई पत्रकार साथी ऐसे हैं जिन्होंने इस खबर को बहुत मजबूताई से उठाया है। हफ्ते में 2-2 बार ये खबर लगाई है। और हमारे सांसद जी ने तो कमाल ही कर दिया, मुझे कई बार अपने साथ लेकर मुरादाबाद गए हैं, डीएम मैम से मिले हैं, और नितिन गडकरी जी से उन्होंने स्वयं बात करी है। उन्होंने मेरी लगन देखी कि अटसैनी ग्राम प्रधान इस पानी को लेकर बहुत परेशान है, कहीं ना कहीं किसी अधिकारी से आए दिन मुलाकात करते रहते हैं। मेरी परेशानी को समझा और उन्होंने मेरा पूर्ण रूप से साथ दिया। सब भाइयों, पत्रकार, अधिकारी, सांसद जी और गांव के तमाम जिम्मेदारान लोगों द्वारा 80 लाख के बजट से, जो कि यहाँ एक तालाब था जी, एक तालाब के बराबर पानी था, जी। 4 फीट पानी खड़ा था। आप इसमें नाव चलाते तो आराम से किराए वाला ले सकता था इधर से उधर ले जाने के लिए। 95% काम हो चुका है, 5% बाकी है। इस चीज़ से पूरी निजात मिल गई है।
सबसे बड़ी परेशानी ये थी जो मुझे बार बार खाती थी कि मुझसे ये सवाल होगा कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बाद में। इस वक्त मुझे ऊपर वाले ने जिम्मेदारी सौंपी है, अटसैनी का ग्राम प्रधान बनाया है, इस नाते हमारे गांव के जो ऑटो हैं वो ऊपर से निकल जाते हैं जी। बस वाले ऊपर से निकल जाते हैं। नीचे से इस वजह से नहीं निकलते, जब जल भरा हुआ है तो नीचे से निकलेंगे कैसे? जी जी। सवारी रेलिंग के अंदर उतरी, उसने रेलिंग क्रॉस करी बैठने के लिए या उतरने के लिए, पीछे से गाड़ी आई, एक्सीडेंट हो गए, कई मृत्यु हो गई। अरे उस सब को देखते हुए अब ये काम हमारा पूर्ण हो गया है और इस चीज़ से निजात मिल गई है। सभी का मैं धन्यवाद कहूँगा जो इस लड़ाई में मेरे साथ रहे हैं। पूर्ण रूप से कार्य हो गया, अब नीचे जाएंगे और आएंगे। सांसद जी ने और भी अटसैनी से दौताई रोड, इसमें इंटरलॉकिंग भी है और काली सड़क भी है। अटसैनी से हसूपुर इंटरलॉकिंग भी दी है, काली सड़क भी दी है। सांसद जी ने कई काम ग्राम पंचायत अटसैनी को दिए हैं और पिछले 3 साल पहले आपके प्रयासों से? हाँ, देखिए मेरा भी प्रयास है सबका, लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जो अच्छा, और क्या विकास कार्य ग्राम पंचायत द्वारा हुए आप ये बताएं? ग्राम पंचायत द्वारा हमारा सचिवालय, देखिए आप मुझसे बात करने के बाद या कभी मौका मिले आप सचिवालय जाइएगा, बिल्कुल डीएम कार्यालय लगता है हमारा सचिवालय। और हमारा जो सचिवालय है खूबसूरती अच्छी है उसकी। देखिए खूबसूरती के साथ साथ ISO प्रमाणित है। ISO प्रमाणित सुचारू रूप से सब कार्य चल रहे हैं उसमें। जो आप जनसेवा केंद्र पर जा रहे हो, जनसेवा केंद्र पर ना जाके आप सचिवालय जाइए, आपको पूर्ण रूप से सब कार्य वहीं होंगे। आपको गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक ज़्यादा चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, तहसील चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जो आदमी के फर्द लेनी है, परिवार रजिस्टर की नकल लेनी है, कोई और पेंशन के बारे में जानकारी करनी है, आय प्रमाण, तो सब सचिवालय से काम है। अच्छा, कुछ महिलाओं से हमारी बातें हुई थी तो उसमें जो है सामने आई थी बात की पेंशन वगैरह वृद्ध महिलाओं को, विधवा महिलाओं को नहीं मिल पा रही, तो आपने उसमें क्या प्रयास करा? पेंशन के लिए हम हर 6 महीने में कैंप लगाते हैं। वैसे सदैव डेली तैयार रहते हैं, अगर कोई समस्या है तो सुनी जाएगी और उसका करा जाएगा। लेकिन हर 30 महीने में या 6 महीने में कैंप लगता है। अगर कोई शेष रह रही है, कैंप लगेगा, वो मेरी माँ बहनें आएंगी या बुजुर्ग आएंगे और उनकी पेंशन मद हो जाएगी। और क्या क्या और जो है आपने विकास कार्य कराए हैं, और क्या विकास कार्य? RCC कई लगवाई हैं हमने, कई खरंजे हैं, RCC लगे हैं। फाटक से पहला मेन रास्ता था, उस पर हमने भट्टे की ईंटों से खरंजा लगवाया है, क्योंकि 1600 उस पर डिस्प्यूट है। कुछ मकान साइड में आ रहे थे, वो तहसील में है, लेकिन वो खरंजा लगवाया हमने। पहले बहुत गार रहती थी, अब अटसैनी में कहीं गार नहीं है। खरंजों का काम शेष है मेरे गांव में अभी। यानी अब जो मेरे बिल्डिंग है वो टोटल, चाहे आप खेल का मैदान ले लो, स्कूल ले लो, लाइब्रेरी ले लो, सचिवालय ले लो, ये पूर्ण रूप से दुरुस्त हो गए हैं। अब इनमें पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो पैसा लगेगा, जो पैसा आएगा सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, उस पैसे से हम गांव के नाली, खरंजे या और जो भी समस्याएं होंगी वो कराई जाएंगी। अच्छा, गांव के लिए और विकास के लिए गांव में और आगे क्या विकास की प्लानिंग है? क्या रोडों की प्लानिंग है? क्या आपकी आगे की प्लानिंग क्या है गांव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए जो प्लानिंग है, हमने जो कार्य योजना तैयार करी है, अब पूर्ण रूप से जो भी पहले कच्चे खरंजे, जो कच्चे रास्ते हैं, उनको RCC करा जाएगा। जो इंटरलॉकिंग है उनको RCC करा जाएगा। एक मैं चाहता हूँ मेरे गांव में स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र, इतनी बड़ी आबादी है तो एक हॉस्पिटल का बिल्डिंग। कितनी आबादी है आपके? मेरे गांव की आबादी देखिए 8800, ग्राम प्रधानी में 8800 वोट है, 8800। अगर हम इसका 3 गुना भी करते हैं, हालांकि दलित मुस्लिम बहुल्य गांव है, तो 30,000 प्लस 25,000 प्लस वर्तमान की आबादी हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार 14,000 आबादी है। तो स्वास्थ्य के बारे में होम्योपैथिक की डॉक्टर मेरे गांव में आती हैं, बैठती हैं, लेकिन ये हो जाएगा तो मेरे लिए और सौभाग्य की बात यहाँ होगी। पर उपकेंद्र बना होगा? उपकेंद्र बना हुआ नहीं है, डॉक्टर बैठे। उपकेंद्र का कार्य जारी है, वो अधूरा रुका हुआ है, पिछले कार्यकाल का था। तो उसमें आपने क्या प्रयास करे? उसमें मैंने जो कई एप्लीकेशन DMM से भी मिला हूँ और जो हमारे CMO हैं इनसे मुलाकात हुई है। एप्लीकेशन उन्होंने दे रखी है, मैंने उनसे रिसीव कॉपी ली है। उस पर वो प्रयासरत हैं और जल्द से जल्द वो कार्य पूरा हो जाएगा। अच्छा, साफ सफाई के लिए
जो कूड़ा है उसके लिए, गीले कूड़े के लिए, सूखे कूड़े के लिए ये कुछ बॉक्स वगैरह भी लगवाए हैं गाँव हाँ, में? आप गांव में जाएंगे तो आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएंगे। तो आपको पॉलीथीन कहाँ डालनी है, गीला सूखा कूड़ा कहाँ डालना है, वो सब आप गांव में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। और भी कुछ योजनाएं हैं जो आपने गांव में विकास कार्य कराया है और क्या कराना चाहेंगे, ये और बताएं। देखिए, कराने के बारे में तो मैंने आपसे बता दिया, जितना हो सकेगा हम उतने विकास कार्य पूर्ण रूप से कराएंगे। और बेटियों के लिए, जैसे आप बता रहे थे कि जिला बेटी चला रही हैं, तो बेटी के लिए आपकी क्या सोच है? बेटियों के लिए, गांव की बेटियों के लिए आप क्या सोचते हैं? उनके लिए क्या आप करेंगे? खेल के मैदान को भी हमने 2 टाइम में दे दिया है। मॉर्निंग में जो सुबह 4 बजे से 6-7 बजे तक का टाइम है वो बेटियों के लिए है। बेटी आएँ, उसमें अपनी तैयारी करें और उनकी प्रतिभा पहले गांव लेवल पे हो, जिले लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, देश लेवल पे हो और विदेश लेवल पे हो। यही शिक्षा के मामले में है। बेटियों के लिए पूर्ण रूप से हर संभव प्रयास करेंगे कि वो काबिल हो। खास तौर से ग्राम प्रधान का उद्देश्य ये है कि गांव की बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें। खेल के मैदान में भी बेटियों को सबसे प्रथम जो स्थान दिया गया है। सबसे पहले सुबह में मॉर्निंग का जो समय होता है, बेटियां वहां जाएंगी, अपनी तैयारी करेंगी और नेशनल इंटरनेशनल जो गेम हैं वो खेलेंगी। गुलजार अली के साथ भूपेंद्र सागर की रिपोर्ट।